बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लच्छा अनियन सैलेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी बनती है, जिसको आप बिरयानी, पुलाव, दाल चावल, बन कबाब, बारबेक्यू के कबाब या फिर किसी भी तरह की बारबेक्यू की डिशेज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। वो स्पाइसी सैलेड जो आप रेस्टोरेंट्स में मांग मांग कर खाते हैं, ख़त्म होने के बाद दोबारा से ऑर्डर करते हैं, अब वो दिल भर के आप घर में बनाइए और जी भर के खाइए। तो चलिए फिर रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लच्छा अनियन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी अनियन। यहाँ पे मैंने एक गोल सी प्याज ले ली है। अनियन को मैंने पील करके वॉश कर लिया है। अब हम इसके रिंग्स निकालेंगे। रिंग्स किस तरह से निकालेंगे ये मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, इस तरह से करके हमें इसके रिंग्स काटने हैं। मतलब ये कि अनियन को हमें रिंग में काटना है इस तरह से। ज़्यादा पतले या बारीक रिंग्स मत निकालिएगा। इस सैलेड में थोड़े से थिक रिंग्स ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इस तरह से रिंग्स में हमने प्याज को काट लिया है। अब हम इसके छल्लों को अलग कर लेंगे। बस एहतियात से करिएगा कि ये टूटे नहीं, क्योंकि टूटे हुए छल्ले अच्छे नहीं लगते, साबुत ही रहने चाहिए। जो बीच में छोटे छोटे से रिंग्स हैं उनको हम अलग कर देंगे, वो किसी और पर्पज़ में यूज़ हो जाएंगे। हम बड़े बड़े छल्लों को ले लेंगे सैलेड के लिए। इस तरह से हमने तमाम रिंग्स निकाल लेने हैं। रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे छल्लों को हमने अलग कर लिया है। इस तरह से ये छल्ले बिल्कुल अलग से होने चाहिए, और थोड़े से थिक ही आपने काटने हैं, तभी ये अच्छे लगेंगे। प्याज के तमाम छल्लों को अलग करने के बाद इन्हें हम चिल्ड वाटर में डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने का मकसद ये है कि ये थोड़े से क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। सैलेड को अगर आप चिल्ड वाटर में डाल दें तो वो खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रंची सी लगती है। जस्ट 5 मिनट्स हम इसको चिल्ड वाटर में रखेंगे, फिर हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। पानी जब अच्छी तरह से निथर जाएगा तो हम इसको एक खुश्क बाउल में डाल लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। ये कम मिर्चों वाली होती है, तीखी कम होती है, इसलिए मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें, आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर। ये भुना हुआ नहीं था, मैंने बगैर भुना हुआ ही डाला है पाउडर। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला। 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी चाट मसाला। जो तीखापन आएगा, जो स्पाइसी बनेगी, वो चाट मसाले से बनेगी। लेकिन अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह पिसी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं तो फिर आप बैलेंस करके डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के जितना ही काला नमक शामिल कर दिया है। आप चाहें तो आप रेगुलर सॉल्ट डाल सकते हैं, अगर काला नमक डालना नहीं चाहते, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ही मैं शामिल करूँगी रेगुलर नमक। ये आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप टेस्ट में आपको बेहतर लगे आप उतना ही इसमें शामिल करिएगा। अब हम इसको टॉस कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च के साथ साथ तमाम मसाले आप अपने हिसाब से ही कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अनियन रिंग्स में हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आधे लीमू को कट करेंगे और आधा लीमू का जूस हम इसमें शामिल कर देंगे। लीमू के सीड्स को हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बुरे लगते हैं जब अगर सैलेड के बीच में मुंह में आ जाते हैं तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी सैलेड हमारी बनके रेडी होगी। ये लीमू निचोड़ने के बाद अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 अदद हरी मिर्च को काट के। हरी मिर्च आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डालना चाह रहे हैं। मैं बहुत बारीक काट के 1 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ इसमें। अब थोड़े से हरे धनिया की पत्तियां हम काट के इसमें शामिल कर देंगे। बस ये हरा धनिया बारीक सा काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आम सैलेड की तरह ऐसे हाथ से मसल के मिक्स नहीं करना है, बल्कि इसे बहुत हल्के हाथ से हमें मिक्स करना होगा, क्योंकि ये रिंग्स जो है ये साबुत ही रहने चाहिए, ये टूटने नहीं चाहिए। बस अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। इसे सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार और बहुत स्पाइसी सी सैलेड बनके हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी लगती है, किसी भी खाने के साथ आप इसे सर्व कर दें, बहुत ही मज़ा देती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये स्पाइसी लच्छा अनियन सैलेड की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक या अपने व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर। तो चलिए फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी और रेसिपीज़ लेकर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक सी कोई नई सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।